मुझे रिसेंटली किसी ने जूम पे पूछा, क्या एग्जाम में किसी और को देख के लिखना चीटिंग है? क्या है यार, कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग? कहां से आते हैं? बोला क्या दूसरे का सप्लीमेंट लेके देखना क्या गलत है? मैंने कहा तो सप्लीमेंट घर ले जाना, क्या प्रॉब्लम है, लिख के वापस दे देना। कहिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े कट्टर हो। मुझे आज भी याद है, कभी कभी जब मेरे दुकान पे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, रिचुअल्स होते थे उनके, या पार्टीज होती थी, तो वो मुझे बोलते थे तू भी आ जा। और जब मैं वहाँ जाता था सब शराब पीते थे, मेरे हाथ में मैंगो जूस होती थी और सब मुझे देख के ऐसे हंसते थे। और कई बार मैं बेइज्जत होके वहाँ से आता था। सब मुझे कहते थे ये मदर मिल्क पे डिपेंड है। आई थिंक मेरी मम्मी के लिए ऐसे बोलते थे। जहाँ मैं काम करता था ना, वहाँ पर लोग एक दूसरे को बोलते थे तेरे को पता है ये अभी भी है ना मम्मी के मिल्क पे ही डिपेंड रहेगा। और अगले दिन मुझे मालूम पड़ता था, मैं चुप करके चला आता था। उन्हें क्या पता कि उसका हाथ हम पर रहे, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जीनी है। क्या चाहिए आपको? दुनिया? कहिए 1,000 रुपया अशांति से कमाने से बेहतर है 300 रुपया प्रभु के भय के साथ कमाया जाए। नहीं, मुझे पता है जल्दी अंदर 300 भैया बहुत कम है ना, तो थोड़ा बढ़ाओ ना भैया। 300 रुपया तो मेरा बच्चा चॉकलेट खाता है भैया। पैसे के मामले में है ना हम लोग बड़े शार्प हैं। बाइबल क्या बताती है? डैनियल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसने एक दिन कहा मैं इस रोटी को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये गलत है। परमेश्वर ने लिखा है उसके निर्णयों को आशीष दी, उसके डिसीजन को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हर दिन प्रभु से उठाता रहा। और एक दिन पता है क्या हुआ? उसके इतने दुश्मन पैदा हो गए, उसके इतने शत्रु पैदा हो गए कि उन सब लोगों ने मिलकर एक काम किया। कहिए एक काम। कहिए उन्होंने एक काम किया। 1 सेकेंड, इसे मैं ही रखूंगा। कहिए उन्होंने एक काम किया। जानते हो जब डैनियल को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसे आशीष दी, इन सारे लोगों ने एक झुंड बनाया और ये सब राजा के पास जाके कहते हैं राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग यू लिव फॉरएवर। हमने एक बात सोची है, आज से लेके कुछ दिनों तक हर व्यक्ति जो भी अपने काम पे जाएगा वो सबसे पहले तेरे सामने आएगा, तुझे दंडवत करेगा, तुझे बाव करेगा, तुझे सजदा करेगा, तेरे सामने झुकेगा और उसके बाद वो अपने काम पे जाएगा। और जो ऐसा न करे उसे दंड मिले। आप जानते हैं एक आदमी को गिराने के लिए लॉ पास किया गया, जस्ट एक आदमी के लिए, एक आदमी को नीचे गिराने के लिए। क्या आप में से किसी ने इस तरह की जलन को फेस किया है? इस तरह की जलन? ओ क्या ऑपोजिशन थी उस लड़के की, सॉरी उस अंकल की। बाइबल बताती है उसके खिलाफ एक लॉ बनाया गया। और बाइबल बताती है हर दिन लोग राजा के सामने सजदा करने लग गए, लेकिन एक बार भी किसी ने डैनियल को नहीं देखा उसके सामने झुकने को। वो हर बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था अपने कमरों में जाकर, क्योंकि वो जानता था व्यवस्था की पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। वो जानता था कि मुझे सिर्फ खुदा के सामने सजदा करना है। और एक दिन पता है क्या हुआ? जब वो अपने पहले माले पे गया, मैं चाहता हूं ब्रदर एक वर्ड यहां पर आप कोट कीजिए। यहां देखिए डैनियल 6:10, यहां देखिए। ओ कुछ आप सीखेंगे अब। 6:10 डैनियल,
यहां देखिए भाइयों, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, कहिए रीति, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब सुनिए, जब दानियल को पता चलता है कि उस लेटर पर हस्ताक्षर हो गए हैं कि जो कोई भी राजा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। अब मुझे बताइए, दानियल पता था उसको कि मैं नहीं झुकने वाला हूं, अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? भाई, अगर आज रात को तेरी मौत का फतवा जारी हो, तू धन्यवाद दे सकता है प्रभु को? दीदी, आप दे सकते हो? अगर आपको पता चले कि आपको एक भयंकर बीमारी है, आप बोल सकते हो? रविवार को हालेलुया और धन्यवाद और शालोम बोलना, इट्स वेरी इजी। विजयी हुआ, विजयी हुआ करते ना हम संडे को। हम लोग कैसे रहते हैं संडे को? कितने भरे हुए रहते हैं, कितने जोश में रहते हैं। कोई वर्शिप करता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। लेकिन रोज सोमवार को ये ग्लूकोज सिर्फ एक ही दिन क्यों चलता है? हाँ, ये ग्लूकोज, ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलती है? मैं कई लोगों को देखता हूं रविवार को मुझे ऐसे बोल के निकलते, ब्रदर तुम्हें चांगला बोलते, वाट लगा दी तुमने शैतान की, ये कर दिया वो कर दिया। और मैं कई बार उनको हाथ में मिला के कहता हूं, बुधवार को भी ऐसे ही रहना। लेकिन कभी कभी ऑफिस में आते हैं, ये वही है ना रविवार वाला? हाँ, यही है। क्या हुआ ब्रदर आपको? 28 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं आया। कल मैंने उसको बोला देने के लिए तो बॉस सुना दिया। ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलता है तेरा भाई? कितने लोग हैं मुझे बताइए, सोमवार से लेकर शनिवार तक भी थोड़े भरे हुए रहते? हाँ, आपने कभी जीसस को देखा फेंट होते हुए? सोचो, प्रभु इतने लोगों को ठीक करता था, लेकिन कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते थे। कभी ऐसा हुआ कि वो घर पे बैठ गया एक दिन, और मरियम को सब पूछ रहे थे, यीशु कहाँ है? घर पे बैठा है। और सबने दरवाजा खोल दिया और यीशु बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। और पतरस आया, प्रभु लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ढूंढने दे प्रभु, क्या हुआ? क्या? जा इधर से। प्रभु टीवी देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है। प्रभु मुझे कुछ तो बता। समझाए नहीं कहीं तू? हाँ वही। कभी आपने यीशु को ऐसे देखा फेंट होते हुए? फिर यूहन्ना आया, खुदा मैं तो तेरे करीब हूं, मेरे को तो बता हुआ क्या? कोई किसी का नहीं है। Have you seen Jesus like this? कहिए, ये तो मैं हूं। कभी आपने हमारे प्रभु को ऐसे देखा? मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु प्रचार कर रहे थे, और उस रात लिखा है यूहन्ना 8 में वो पहाड़ पे जाके जैतून पर सोया था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यार तेरे पास तो घर था, तू जा सकता था वहां पर,
मेरे प्रभु ने कहा, तुझे पता है एक बार मैं प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारे घर पे चल, और मैंने ऊपर देखा, आसमान साफ था, कोई बारिश नहीं थी, और मैं जैतून के पहाड़ पे जाके सो गया। मुझे बताइए, अगले दिन 8 अध्याय में लिखा है वो मंदिर में आया और उसने उपदेश दिया। ऊपर कैसे सोया था? वहां पलंग था कि पत्थर थे? सोचो, अगर आप होते और आपको सारी रात वहां सुलाते और आप पहाड़ से नीचे उतरते तो आप कैसे उतरते? और लोग आ गए खुदगर्जों। What a God we have। वो नीचे उतरा और लिखा है उपदेश देने लग गया। कोई चीज उसे कंट्रोल में नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ अपने बाप के नियंत्रण में चलता था। आमेन। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आशीषित है वो व्यक्ति जो 7 दिन 24 घंटे एक सा रहता है, जो हमेशा करेज में बना रहता है, जो हमेशा फेथ में बना रहता है, जिसे कोई चीज नहीं हिला सकती, क्योंकि वो जानता है उसका रचने वाला जिंदा है। अय्यूब कहता है, यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। इफ ही स्ले मी स्टिल आई विल ट्रस्ट ऑन हिम। आप जानते हो, जब दानियल, बाइबल बताती है, उसे पता चलता है कि उस पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या आप इस वचन में देख रहे हो कितना नॉर्मल है ये व्यक्ति? कितना नॉर्मल है अपनी रीति के अनुसार। अगर मुझे पता चले ना कि मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ है, मैं तो सीधा वहां जाके प्रभु मैं यंग है, अभी नहीं जा सकता। मैं तो लेट जाता। मेरे साथ कितने लोग और लेटते अगर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होता तो? हाथ उठाओ। तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत बनो। हाँ, अभी कितने भाई लोग, अगर आपके खिलाफ फतवा जारी होता तो मेरे साथ कितने लोग बाजू में सो जाते? हाथ उठाओ। जिनके हाथ नीचे हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना, कुछ सवाल है मुझे तुमसे पूछना। अगर मुझे पता चलता, बिलीव कीजिए, मैं तो बैठा रहता, मेरे को बच्चा। यस, कितना नॉर्मल है ये। आप पढ़ के देखो, बहुत हल्का पढ़ा है आपने इससे। द बाइबल सेज अपनी रीति के अनुसार, उसे कोई डर नहीं है। उसने एक बार यहां पर नहीं कहा है कि मुझे बचा लेना इन लोगों से। और जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो धन्यवाद कर रहा था, अमेजिंग बात देखिए, उसी समय वो पकड़ा गया और लोग उसे पकड़ के राजा के सामने लेके जाते, कहते सी द विक्टिम, ये देख ये बंदा तेरे खिलाफ काम कर रहा था। आप जानते हो, राजा उसे बचाने का उपाय ढूंढने लगा था। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा ना, आपके दुश्मन भी आपके फेवर में खड़े हो जाएंगे। The grace will come। वो लोग जो तुम्हारे विरोध में हैं, बाइबल बताती है, जिनका चाल चलन खुदा को बाता है, परमेश्वर उनका शत्रुओं से भी उनका मेल करवाता है। भाई, ये काम कर जो उसने किया था। जानते हो, जब वो राजा के सामने पहुंचता है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर कोई भी आपके खिलाफ है, कोई भी मुंह आपके खिलाफ खुलता है, डोंट आंसर देम। लड़ो मत, मुंह मारी मत करो, आर्गुमेंट्स मत करो, जस्ट वॉक विद जीसस। दाइयां तेरे घर पर पोछा मारेंगी, राजा तुझे सलाम करेंगे। इससे पूरा नगर जान लेगा कि तू यहोवा का है। खुदा ने हमें एक प्रॉमिस किया है कि बड़े बड़े अधिकारी तुझे ऐसा करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा करे, लेकिन दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। राजा तुझे सलाम करेंगे, राइयां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी, तब सारा इज़राइल जान लेगा कि तू मेरा है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे चीजों को बदल देता है,
किसी को भी, जो भी आपका विरोध करते हैं, आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपसे नम्र निवेदन है, किसी से लड़ो मत। डोंट फाइट विद देम, जस्ट अपने खुदा के साथ चलते रहो, वो तुम्हारा पक्ष लेना जानता है। और मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, जब वो खड़ा करेगा ना, तुम्हें कोई नहीं रुका पाएगा, तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। और जानते हो उसके सामने खड़ा किया हुआ व्यक्ति कैसे होता है? आपको लगता है ये मैं खड़ा हूं, जानते हो उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? ऐसे। जो उसके सामने झुका हुआ है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। क्यों? प्रकाशित वाक्य की अंतिम किताब कहती है कि 12 प्राचीन सो गए उसके सामने, उन्होंने अपनी बुजुर्गी उसके सामने रखी। मुकुट, कहते हैं बहनों की शोभा बालों में होती है। कभी सोचा आपने क्यों उस बहन ने अपने आंखों से पानी निकालकर उसके पैरों को अपने पांवों से पोंछा था? उसने अपना सबसे वैल्यूबल ऑनर उसके पैरों पे रखा था। मुझे नहीं पता है जिसने उसे यहां चूमा था वो किधर गया, लेकिन मुझे यहां ये जरूर पता है जिसने उसके पांव को चूमा था ना, वो स्वर्ग जरूर जाएगी। Oh, I believe with all my heart. मुझे नहीं पता है जिसने उसको यहां छुआ था वो कहां गया था, लेकिन जिसने उसके पैरों को चूमा था ना, मैं आपको 100% कह सकता हूं वो हमें वहां जरूर मिलेगी। ओ, मैं आपसे प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसे स्थान पर ले आए जहां पर हम उसके पांव को चूम सके। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप उसके पांव को चूम सको? ओ जीसस, वी वर्शिप यू। आप जानते हैं जब दानियल को वहां पर पकड़ा गया और राजा उसे बचाने की कोशिश करने लग गया, नाउ लिसन दिस सीक्रेट, इसे समझो। और दानियल शेरों की मान में पहुंचा दिया गया, और जब वो बाहर निकला, कहते हैं इतिहास में कि जब भी लोग दानियल को देखते थे वो आपस में एक बात बोलते थे, तुझे पता है ये कौन है? कौन है? इसने शेरों के साथ रात बिताई थी। आप जानते हैं हर व्यक्ति दानियल के लिए ये बोलता था, तुझे पता है ये बंदा कौन है? कौन है ये बंदा? ये वही है जिसने शेरों के साथ रात बिताई थी। अब सुनिए, मुझे बताइए वो कितनी बार प्रार्थना करता था? ऐसा कीजिए, मुझे दिखाइए। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। क्यों? ऐसा क्या मिलता था उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि वो दिन में 3 बार समय निकाल के दुआ करता था? मैं आपको बताऊं वो क्यों जाता था और खिड़कियां खोल के उसे वहां से पुकारता था? आप याद रखिए, दानियल की दिलचस्पी, उसकी डिजायर बचने से भी ज्यादा खुदा के साथ बने रहने में थी। दानियल इसलिए प्रार्थना नहीं करता था कि उसे सिर्फ खुदा से कुछ मिल जाए, वो इसलिए दुआ करता था कि वो परमेश्वर में बना रहे। जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी दुआ परमेश्वर से बात करते 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 आपके विचार, आपका विवेक, आपकी आत्माओं से जुड़ जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप दुआ के सिवा और किसी चीज का चुनाव नहीं करोगे। दानियल को देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है। वो अपनी मौत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु तू मुझे बचा ले, वो परमेश्वर में बने रहने के लिए दुआ करता है। मुझे एक जगह बताइए कहां पर उसने ये कहा है, प्रभु तू मुझे बचा लेना? एक बार भी नहीं। लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहा है? अपनी रीति के अनुसार। यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो खुदा में बने रहने के लिए दुआ करते हैं? कि ये बने रहना,
आप जानते हो जब ये बंदा उसके साथ बना हुआ था, बिलीव कीजिए, जब ये शेरों की मांद के अंदर गया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बिलाम आगे बढ़ रहा था तब बाइबल बताती है एक गधी ने स्वर्गदूत को पहचान लिया। गधी आगे नहीं बढ़ रही थी, वो उससे कहता चल आगे, और पतरस कहता है अबोल गधी बोलने लग गई। बोलिए अबोल। हाँ, ये गधी का नाम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अबोल उसका नाम है। अबोल मतलब न बोलने वाली। और जानते हो उसे क्या कहती है? बोलती है इतने साल तू मेरे ऊपर राइट कर रहा है, कभी मैंने तेरी बात नहीं मानी है, लेकिन अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? देख, एक स्वर्गदूत सामने खड़ा है और उसके हाथ में तलवार है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब, अगर गधा स्वर्गदूत देख सकता है तो वो शेर दानियल के अंदर खुदा को क्यों नहीं देख सकते थे? मुझे लगता है वहां पर जो शेर थे ना, आई नो आपको लगता होगा मैं कॉमिक्स प्रीच कर रहा हूं। जी नहीं, मैं वो प्रीच करता हूं जो मैं बिलीव करता हूं। मुझे लगता है कुछ शेरों ने वहां पर बात की होगी, चलो डिनर आ गया, दूसरे ने उसको देखा होगा, इसको कुछ मत करना। क्यों? खुदा का बंदा है ये। तो अगर हमने इसे छुआ तो याद रख 75% स्वर्गदूत आज भी ऊपर है, वो सब नीचे उतर के अपने को धो डालेंगे। डोंट टच हिम। आप बिलीव कर सकते हैं उस दिन मौत ने भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल दिया था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु के साथ बना हुआ था। अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा एक बात याद रखना, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत से, काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश मत करो। जस्ट परमेश्वर के आगे आगे चलते रहो। याद रखना, एक दरवाजा होता है जो लॉक खोला जाता है, इसमें एफर्ट लगता है। एक दरवाजा ऐसा होता है जिसमें अंदर घुस के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आपने मिस कर दिया तो वापस आपको वहां पर वापस आना पड़ता है। यहां पर समय बर्बाद होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, न वो इस तरह खुलने वाला दरवाजा है, न घूमने वाला दरवाजा है। आप मॉल में जाओगे ना, आपके सामने एक दरवाजा आता है, आप आगे बढ़ोगे, वह खुद ब खुद खुल जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे ना, जहां चाहोगे, जहां जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपने देखा है एक दरवाजा ऐसे खुलता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक दरवाजे ऐसे होते हैं, एक दरवाजा से 4 खांचे बने रहते हैं, उसमें एक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपने मिस कर दिया, आपको वापस घूमना पड़ेगा। देखा था आपने बचपन में? कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आप किसी मॉल में चले जाइए, एक दरवाजा ऐसा भी आ चुका है आजकल कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सेंसर को टच करोगे, वो खुद ब खुद खुल जाएगा। जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, वो जहां कहीं भी जाएं, उनके लिए दरवाजे ऐसे ही खुलते हैं। इस बंदे को देखिए, ये बंदा ये नहीं कह रहा है कि मुझे मौत से बचा, ये सिर्फ अपने खुदा के साथ बना हुआ है, और वो जहां कहीं जाता है परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। दानियल जब उस शेरों की मांद में जा रहा था, दानियल को एक बात पता थी, मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। आप कैसे हैं? थके नहीं हैं अभी तक? टायर्ड नहीं हो गए लाइफ में? सारा दिन लोगों को काउंसलिंग देते रहेंगे, बदलने की कोशिश करे रहेंगे। अरे बंद कर दो ये सारी मेहनत करनी है ना, खुदा के साथ बने रहने में के करो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। कहिए मैं डाली हूं, कहिए मैं तब फलवंत होती हूं जब मैं अपने पेड़ से जुड़ जाती हूं। कहिए यीशु मेरी दाखलता है, कहिए जीसस माय विनयार्ड। कब तक आप लोगों को सारा दिन मस्के मारते रहोगे? बॉस मैं 5 साल से आपके पास काम कर रहा हूं, पगार कब बढ़ाओगे सर? कब तक
तक आप लोगों को समझाते रहोगे चलना चर, चलना चर, चलना चल, चरना चलना, एक बार चलना, मेरे लिए चलना, थक नहीं गए हो? If you abide in me and I abide in you, you will be fruitful. आप जानते हैं मैं ब्लेस्ड क्यों हूं? मैंने खुदा के साथ रहने के लिए इस तरह से पानी बहाया है। वेट, क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? मेरा बदन चाहे या न चाहे, मेरा मन चाहे या न चाहे, मेरा मूड करे या न करे, मैं हर दिन प्रभु के साथ समय बिताता हूं। इसीलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मुझे बड़ा इज्जत मिलता है उससे। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। होल डे आप में से कुछ लोगों को बटरिंग करते रहते हैं। कहिए बटरिंग, कहिए मक्खन। हाँ, मक्खन देखा है? मक्खन सारा दिन बटरिंग। पास्टर जी, हाँ मेरे को एक वर्शिप का मौका दो ना। यहां पर भी बटरिंग, बाहर ऑफिस में भी बटरिंग, रिश्तेदारों को भी बटरिंग, हर एक को बटरिंग। कहिए जो बटरिंग करते हैं उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप समझे? जो लोग भी बटरिंग करते रहते हैं ना, मेरा काम कर दो, उनको पूर्ण विश्वास है कि खुदा मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मुझे मस्के मार के ही काम निकलवाना है। लेकिन जो लोग खुदा के साथ बने रहते हैं ना, उन्हें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं रहती। जहां वो खुदा के साथ जाते हैं वहां वहां अनुग्रह उनका पीछा करके आता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना क्यों करता था? आपने हमारी दुआएं देखी है कैसी होती हैं? पहले भाई लोग, रुक जा, लिस्ट निकालो। स्वर्गीय पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। पिता, हो गया? खुश हो गया तू? अभी बोलूं? रिलीजियस सिस्टम। पिता, मेरा बाइक पुराना हो गया, वो बार बार पंक्चर होता है। उस दिन मैं 3 घंटे खड़ा था, नया दिला दे। प्रभु, हमारी बाजू वाली जो आंटी है ना, उसने नया नेकलेस बनाया है, हमने कौन से पाप किए, हमको भी दे दे। उसके बाद आइए हमारी बहनें, जीरा 100 ग्राम जीरा, 200 ग्राम राई, 300 ग्राम हल्दी, सफोला ऑयल, चावल, गेहूं, आटा, दाल। मेरी बहनें, तू तो मेरा सामान दे रही है जैसे मैं जैसे डीमार्ट आया हुआ हूं। जल्दी भेज से, ठीक है? अरे हाँ, पोहा तो भूल ही गई। हमारी दुआएं दुआएं कम, किराने का सामान ज्यादा लगता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप उसके सामने जाते हैं, हे तू मेरा शरण स्थान, यू आर माई ड्वेलिंग प्लेस। आप गीतों के द्वारा उसके करीब जाते हैं और उसके बाद दाऊद की तरह कहते हैं, एक वर मैं आज तुझसे मांगता हूं, जब तक जीवित हूं तेरी ओर निहारता रहूं।
हेल्प मी, मुझे तेरे साथ बने रहना सिखा। मेरे ख्यालों पर तेरा राज्य हो, मेरी आंखों पर तेरा राज्य हो, मेरी जुबान पर तेरा राज्य हो। ओ प्रभु, जब मैं उठूं तू भी उठ, जब मैं बैठूं तू भी बैठ। खुदा तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, ताकि मैं तुझसे प्रेम करूं। क्या आपकी दुआएं देखकर कोई ये कह सकता है कि आप अपने स्वर्गीय दूल्हे से बात कर रहे हैं? Did you pray like this? क्यों चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा? क्योंकि उन्होंने देखा था उसकी प्रार्थनाएं ट्रेडिशनल नहीं होती थी। हालेलुया 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 हालेलुया, जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। मम्मी गरम पानी रख। ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फोन बज रहा था, बंद किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ लोग हैं ना, सच्ची बोलता हूं, पूरा दिमाग पूरा बटा हुआ है, लेकिन प्रार्थनाएं रटी हुई हैं। मैं एक दिन किसी मीटिंग में गया, मैं बहुत पछताया उस आदमी को प्रार्थना देकर। मैंने एक भाई को बोला, आप प्रार्थना करो, आओ शुरुआत करो। वो खड़ा हुआ, हालेलुया 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 हालेलुया। इतना स्टाइल। और मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल प्रेयर कम पसंद करता हूं। मुझे लगता है आत्मा जो कहे हम वो कहें। आराम से 15 मिनट तक वो हालेलुया हालेलुया करता रहा, और मैंने उसको 3 बार बीच में कहा, आमीन आमीन आमीन। पर उसने भी ठान रखा था कि आज मेरे को परेशान करके ही छोड़ेगा। बाद में, रवि इधर आइए, आप बिलीव कीजिए, वो बोलता जा रहा था, मैंने बाद में उसको कान में कहा, ब्रदर प्रभु आ गया। एक बार खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, हमारे सामने नूडल्स पड़ी हुई थी। मैंने एक ब्रदर को बोला, आप प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इस खाने को अपने लहू से शुद्ध कर। मैंने कहा लहू खाऊं? शुद्ध है ना खाना, टेंशन क्यों कर रहा है तू? ओ इतनी लंबी प्रार्थना, धन्यवाद आपने हमें खाने के लिए दिया, आपने हमें भोजन दिया, धन्यवाद इसमें नमक बरोबर है, धन्यवाद ये वो। ओ 10 मिनट की प्रार्थना। मैं बाजू में जाके एक भाई को बोला, पूरा नूडल्स ठंडा पड़ गया यार। उस भाई ने मुझे कहा, नेवर अगेन, इसे दोबारा प्रार्थना करने के लिए मत बोलना। फिर हम लोग फिर एक घर में गए थे, वो प्रार्थना करने ही वाला था। मैंने कहा रुक, मैं करता हूं। पिता यीशु के नाम से इस भोजन को शुद्ध कर, आमीन। खाओ, खा लो खा लो। कहिए अपने बाजू वाले को, पब्लिकली छोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थनाएं करनी है घर में करो। सोच भाई रवि, अगर प्रभु आपको, मुझे और इस भाई को लाजर को जिंदा करने भेजता तो क्या होता? प्रभु अगर हमें कहता जाओ लाजर को जिलाओ, पहले रवि को, रवि तू ट्राई कर। रवि बोलेगा आप पास्टर हो ना, आप आगे बढ़ो, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं प्रार्थना करता, ये लाजर की कब्र है। हे परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसे जिला। सभी लोग देख रहे हैं, इज्जत का फालूदा बन जाएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसे कैसे भी जिला, कैसे भी जिला, कैसे भी जिला। और अगर वो नहीं जीता तो फिर मैं जमीन को मुक्के मारना चालू करता। प्रभु जिला, प्रभु जिला, प्रभु जिला। सब देख रहे हैं, मुंह उठाने के लायक नहीं समझूंगा मैं। उठा उससे, और लाजर का चीज भी नहीं हिला, लाजर उधर ही। अब मैंने कहा रवि भाई आप आ जाओ, मैं आऊं। और रवि, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा। अरे क्या कर रहा है भैया, आपकी प्रार्थना से नहीं उठा, शायद मेरी आराधना से उठ जाए। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करे। कोई नहीं उठा। अब आओ तीसरा व्यक्ति, ये लेके आया ड्रम।
कुछ भी नहीं हिला। और यीशु मसीह आए, हटो लाजर बाहर आ। और वो बाहर आ गया, और हम लाजर को नहीं प्रभु को देख रहे थे। हाउ दिस हैपेंड लॉर्ड? सूरज चिल्लाने से कुछ नहीं होता, संबंध रख, संबंध रख के एक शब्द भी कहेगा, वो काम करता है। और उसके बाद भाई रवि, मैं उसके पट्टियां उतार रहे थे, आपको पता है ना, वो बंधा हुआ इससे बाहर का था। फिर उसकी पट्टियां उठा रहे थे, हमने उसको बोला हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। और ये भाई के हाथ में डंडा था, बना दिया। और फिर मैं आया, मेरा भी इज्जत नहीं किया तू। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर बहरा है, इतना चिल्लाते रहते, ओ प्रभु, ए प्रभु। मैं एक बार एक जगह पे था, मैं इतना चिल्लाया, और मेरे सामने एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड खड़े थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कान में आके कहा, चिल्ला क्यों रहा था? मैंने कहा पास्टर, मैं ऐसे ही सीखता है, मैं ऐसे ही सीखा हूं। उसने कहा चिल्लाओ मत। आप बिलीव कीजिए, उसके बाद ही प्रे वेरी नॉर्मली, और लोग ब्लेस्ड हो रहे थे। तब मैंने समझा रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक संबंध रखा हुआ व्यक्ति अगर एक शब्द भी कहे तो जिंदगियां बदलती हैं। अगर प्रभु हमें कहता कि जाओ मछली से सिक्का निकालो, आज तक हम लोग वो मछली ढूंढते। यस, कहिए बाजू वाले को, धार्मिक नहीं आत्मिक बनो। यस, डोंट बी अ रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल। सीखो इस बंदे से, खुदा के साथ बने रहने के लिए वो 3 बार उससे मिलता था, और जब वो परमेश्वर से जुड़ जाता था, मुझे लगता है दानियल जब भी फील करता था कि वो उसका माइंड थोड़ा उस प्रेजेंस से बाहर आता है, वो वापस चला जाता था। ओह आई बिलीव, क्योंकि काम करते करते, आप में से जो लोग काम करते होंगे आपको पता होगा, प्रभु के साथ भी बने रहना और काम भी करना, इट्स नॉट इजी। कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपका मन उसके विचारों से बाहर आ गया है, गो इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस, और वापस दानियल की तरह उससे बात करो, और वापस वो एटमॉस्फेयर लेकर आगे बढ़ो। हमारे चर्च में एक ब्रदर हैं, हिज नेम इज पास्टर दिनेश। बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके जीवन में वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कितने एफर्ट्स डालता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी वो मेरे साथ भी रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता है, मैं समझ जाता हूं ये अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्रदर को कि वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कई बार चुप रहता है, शांत रहता है, कभी कभी शक्ल उस तरफ देख के दुआ करता रहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपके अंदर से पूरे ख्याल प्रभु के चले गए हैं कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, वो आपके लिए कैसे मरा, कैसे जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वेट मत करो, वापस चले जाओ प्रभु के पास, डैनियल की तरफ प्रार्थना करो और उस एटमॉस्फेयर में जिंदगी जियो। आमीन। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उनको अनुभव है इस माहौल में जिंदगी जीने का। वो जानते हैं सच्ची खुशी यही है उसके साथ रहने में। बाइबल नहीं कहती है आनंदित रहो, बाइबल बताती है प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। कितने लोग आज के बाद सबसे ज्यादा एफर्ट्स खुदा के साथ बने रहने में लगाएंगे? Come on, lift up your hand. क्या चलेगा हम 2 मिनट और लें?
प्रभु में बने रहने की 3 चाबियां हैं। 1, दुआ करना सीखो। 2, उसका वचन पढ़ो। 3, कभी कभी रख रख के फास्टिंग करो। 4, ऐसे लोगों के साथ घूमो जो खुदा की बात करते हैं। 5, उसकी आराधना करो। हर वो गीत मत गाओ जिसमें सिर्फ म्यूजिक अच्छी है, लिरिक्स के पीछे जाओ। एक गाना है, मैं जब भी गाता हूं मैं जुड़ जाता हूं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसखे किधर जावा, हुजूरी तेरी तो छुप के मैं कैरी तरफ नू मैं चढ़ जावा दे असमाना दे उते ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल दे वित ओथे नजर। शायद मेरे वर्ड्स करेक्ट ना हो। इट्स अ पंजाबी सॉन्ग ऑफ अंकल अर्नेस्ट मॉल। जब मैं गीत गाता हूं, ओ माय स्पिरिट इज मूविंग। आजकल कभी कभी आप देखोगे ना, वर्शिप के अंदर सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देती है, जो गा रहा है उसका आवाज ही नहीं आता। एक गीत जो मैं हमेशा गाता हूं, मुझे इतना पसंद है, अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो ये come on, give a good clap for the Lord. हर गीत आपको खुदा के करीब नहीं ले जाता है। जरूरी नहीं है कि जो दूसरा गा रहा है आप वही गाओ। देखो किन गीतों में आपकी आत्मा मूव होती है, आप जुड़ जाते हैं उससे। मैं जब भी टेम्पटेशंस में आता हूं, तकलीफों में आता हूं, मैं हमेशा उसे कहता हूं, कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू। सुनिए, आपको पता है ये गीत आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन गीतों में आपकी जिंदगी छुपी हुई है। आपको पता है जो आप गा रहे हो वो आपके साथ हुआ है। कोई समय था जब हम अंधकार में थे, हम तकलीफों में थे। क्या कहा दाऊद ने? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होके जाऊं तो भी मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू वहां पर भी मेरे साथ रहता है। परमेश्वर वादा नहीं करता कि वो कभी कि हमारी जिंदगी अंधेरे में से नहीं गुजरेगी, लेकिन उसने वादा किया है अंधेरे में भी वो हमारे साथ रहेगा। Amen. God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए आज के बाद हम अपने एफर्ट्स, आप में से बहुत लोग रो रहे हैं। Praise the Lord. You know the presence of Jesus is here. हमारे खुदा की हुजूरी यहाँ है। क्यों आप इस गीत में रो पड़े? क्योंकि आपको पता है उसने आपके लिए क्या क्या किया है। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूँ, प्रभु बड़े एहसान है तेरे मुझ पर, बड़े उपकार है तेरे मुझ पर। मैं तेरे हर उपकार को याद कर करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे धन्यवाद दूंगा। ओ मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। आमीन। आइए, क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथों को उठा के उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं? लॉर्ड थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया है। आइए सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने जगहों पर खड़े होकर आइए हम उसे धन्यवाद दें। Come on. Oh, thank you, Jesus.